Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about growth hormone. So let's start our topic. देखें, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ओके, हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। कहाँ पे जाके एक्ट करता है? इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। अब जब इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन। क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होगा ये जाके लीवर के ऊपर एक्ट करता है। कहाँ पे एक्ट करता है? लीवर के ऊपर। और ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये जाके एक्ट करता है एडिपोज टिश्यू के ऊपर, एडिपोज टिश्यू के ऊपर। ओके, अब जब लीवर के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? लीवर जो होगा प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। जब ग्रोथ हार्मोन जो है वो जाके लीवर के ऊपर एक्ट करेगा तो लीवर जो होगा प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ओके, क्योंकि लीवर के ऊपर जो है ग्रोथ हार्मोन के जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब इनके ऊपर ये एक्ट करेगा तो ये फिर रिलीज होगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, अब इसका क्या फंक्शन है? ये जाता है बून के ऊपर और बून के जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, उनके ऊपर जाके एक्ट करता है और बून की जो लीनियर ग्रोथ होती है ना, लीनियर ग्रोथ जो होती है बून की, उसको जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज लीनियर ग्रोथ ऑफ द बून। ओके, उसके बाद ये जो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये जाके मसल के ऊपर एक्ट करता है और मसल के ऊपर ये देखें, ये पर्सन है उसका ये मसल है। ठीक है, उसका ये है मसल। अब इसके ऊपर जाके इसके इसके इधर रिसेप्टर होते हैं, इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा। तो जब इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? इससे जो होगा ना अपटेक बढ़ा देगा। मसल जो होगा, मसल क्या करेगा? अपटेक बढ़ा देगा। जब ये एक्ट करेगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तो अपटेक बढ़ा देगा किसकी? अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड की। अब जब अमाइनो एसिड की अपटेक बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर मसल के अंदर जो होगा प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी, क्योंकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनना है। ठीक है, तो प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी। क्या होगी? प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी मसल के अंदर। ओके, जब मसल के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी तो मसल जो होगा वो बिल्ट होगा। क्या होगा? मसल जो होगा वो बिल्ट होगा, मसल जो होगा वो बिल्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब उसके बाद देखें, ये देखें, ये मसल के ऊपर जाके एक्ट किया, अमाइनो एसिड की अपटेक बढ़ाया और अपटेक बढ़ाने से क्या हुआ? प्रोटीन की जो सेंसिस को इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद ये जो ग्रोथ हार्मोन था इंटीरियर पिट्यूटरी से आया था, ये डायरेक्टली जाके एक्ट करता है कहाँ पे जाके एक्ट करता है? ये जाके एक्ट करता है एडिपोज टिश्यू के ऊपर, एडिपोज टिश्यू के ऊपर और मसल के ऊपर भी। ठीक है, जब एडिपोज टिश्यू के ऊपर जाके एक्ट करेगा, ये फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू यहाँ पे जाके एक्ट किया इसने। ठीक है, जाके एक्ट किया। अब जाके एक्ट करेगा तो फिर क्या करेगा? ये लिपोलाइसिस को आएगा, लिपिड को तोड़ता है, लिपोलाइसिस को आता है, लिपोलाइसिस को आता है। उसके बाद ये जो होता है ना, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन जो हमारे पास टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के। ठीक है, इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इंसुलिन रिसेप्टर, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो जो होते हैं ना जाके उनको जो उनके ऊपर जाके एक्ट करता है। तो अब क्या होगा? इंसुलिन रिसेप्टर होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है ना, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है, इसकी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवा देता है। क्या करवाता है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवा देता है। जब इंसुलिन ही नहीं लगेगी आगे इसके ऊपर, इंसुलिन ही लगेगी तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे हमारे पास जो जो 4 है वो आके अपटे वो पुट ही नहीं होंगे यहाँ पे चैनल की। जब ग्लूकोज जो डायबिटीज का टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जाके इसके ऊपर पुट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज की अपटेक नहीं होगी, ग्लूकोज का जो अपटेक नहीं होगा, ग्लूकोज होगा वो सेल के अंदर नहीं आएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये जो ग्लूकोज होगा ये ब्लड में रहेगा, ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, इसे हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब देखें इसने क्या क्या करवाया, इसके फंक्शन क्या है, तो एक बार दोबारा देखें। ये ग्रोथ हार्मोन है, ये आता है और जाके डायरेक्टली एक तो एक्ट करता है एडिपोज टिश्यू पे और इस पे लिपोलाइसिस को आता है और ग्लूकोज की अपटेक को काम करवाता है। ओके, उसके अलावा ये लीवर के ऊपर जाके एक्ट करता है और लीवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो रिलीज करवाता है, जिसे हम स्मैटोमेडिन भी कहते हैं, स्मैटोमेडिन सी। ठीक है, अब ये जो स्मैटोमेडिन है ये जाता है मसल के ऊपर, मसल से जो होता है वो मसल में जो होता है अमाइनो एसिड की अपटेक को बढ़ा देता है, अमाइनो एसिड की अपटेक को बढ़ाता है। उसके अलावा जब अमाइनो एसिड की अपटेक बढ़ेगी तो प्रोटीन की जो सेंसिस है, प्रोटीन की जो सेंसिस है उसको जो होता है वो इंक्रीज करवा देता है। तो क्या करवाता है? इंक्रीज करवाता है। उसके अलावा ये बून के ऊपर जाता है और बून के जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उनको जो एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है? बून की जो लीनियर ग्रोथ होती है, बून की हमारे पास जो लीनियर ग्रोथ होती है उसको जो होता है वो इंक्रीज करवाता है, उसको क्या इंक्रीज करवाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन। अब इसको हम रीड करते हैं तो देखें, जो पहले आप ये देख लें कि इसके रेगुलेटर क्या है।
तो जब ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन खुद जो होता है अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो ये जो होता है इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है। कहाँ पे जाके इनहिबिट करता है, कैसे? ये जाता है डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता है और हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है इसकी प्रोडक्शन को कम करवा देता है, ठीक है। उसके अलावा ये जाता है किसके ऊपर? इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करवा देता है। उसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ये भी इसी तरह वर्क करते हैं, ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस के जाके ऊपर एक्ट करके ये होते हैं ग्रोथ होती है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है उसको कम करवा देते हैं। तो इस तरह ये होते हैं इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा इसके और कौन से ऐसे रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर जो उसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं? तो ग्लूकोज, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ये भी जो होता है जाके इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करता है और उसके ऊपर एक्ट करके इनहिबिट करवा देता है किसको? ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इंटीरियर पिट्यूटरी पे, और हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके एक्ट करता है, उससे जो होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन को कम करवा देता है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा और इसके जो होते हैं वो कौन से ऐसे रेगुलेटर्स हैं? तो आप देखें ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन किस तरह से ज़्यादा होती है। तो ये देखें स्ट्रेस वाली कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा तो देखें इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ हार्मोन का ये करता है ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करता है, ठीक है, ज़्यादा करता है। तो जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ये इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ये जो होते हैं ग्लूकोज जाती है एक्ट करती है हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोग्लाइसीमिया के सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया जब कंडीशन होती है तो बॉडी जो होती है हमारे पास ये सेंस करते हैं ये रिसेप्टर हाइपोथैलेमस पे, तो ये जाते हैं, तो ये जाके क्या करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ जाती है जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है, जब ज़्यादा होता है तो इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा और देखें प्यूबर्टी हो या एक्सरसाइज हो, तो ये वो कंडीशंस हैं या स्लीप है जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस से इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। अब प्रोडक्शन कम किन में होती है? तो वो आप देख लें एजिंग हो, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ एजिंग हो, ओके। उसके अलावा ओबीसिटी हो, किसी को ओबीज हो तो फिर भी जो होता है ये जाके एक्ट करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये सारे इसके इनहिबिटर हैं, क्या है? इनहिबिटर, ओके। एजिंग है, ओबीसिटी है, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? और इसके अलावा आपने याद रखना ग्रोथ हार्मोन जो खुद होता है ये भी इनहिबिट करता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। तो ये इनहिबिटर है। और इसके अलावा आपने एक और हार्मोन याद रखना सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन ये सोमैटोस्टैटिन होता है, ये भी जो जाके होता है इनहिबिट करवा देता है। अब सोमैटोस्टैटिन प्रोडक्शन कहाँ से होती है? तो सोमैटोस्टैटिन आपने याद रखना है जो हमारे पास जो ये पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके, पैंक्रियाज से होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब देखें इसके अलावा और देखें, अब इसका हम रीडिंग करते हैं। तो ये थे इसके जो होते हैं इनहिबिटर। अब इसकी रीडिंग देखते हैं, ठीक है। जो स्मैटोस्टैटिन होता है ना पैंक्रियाज में, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो स्टैटिन होता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ये पैंक्रियाज से जो हमारे पास डेल्टा सेल्स होते हैं ना, डेल्टा सेल्स, उनसे जो होता है इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखें आल्सो कॉल्ड स्मैटोट्रोपिन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है स्मैटोस्टैटिन और स्मैटोट्रोपिन, ये दोनों में आपने जो है टर्म में आपने फर्क रखना है, ठीक है। स्मैटोस्टैटिन ये जो होता है डेल्टा सेल प्रोड्यूस करते हैं, स्मैटोट्रोपिन ये जो स्मैटोट्रोपिन होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। सिक्रिएट होता है बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रिएट होता है। उसके बाद देखें स्टिमुलेट करता है लीनियर ग्रोथ को एंड मसल मास को थ्रू किससे? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को प्रोडक्शन करवा के लीवर से, तो ये लीनियर ग्रोथ करवाता है। उसके अलावा मसल का मास को बिल्ड करता है, ठीक है। अब जो होता है जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं इसको स्मैटोमेडिन भी कहते हैं, स्मैटोमेडिन सी सिक्रेटेड बाय द लीवर, ये लीवर से सिक्रेट होती है। अब इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, हम कहते हैं डायबेटोजेनिक, ओके। रिलीज होता है इन पल्सेटाइल मैनर, तो ये पल्सेटाइल मैनर में होता है, पल्सेटाइल मैनर में, ये आपने पॉइंट याद रखना, पल्सेटाइल मैनर में ये होता है, ये रिलीज होता है, ओके। अब उसके बाद देखें जो सिक्रीशन इसकी इंक्रीज कब होती है? तो ये स्लीप में, हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, प्यूबर्टी और एक्सरसाइज में। जब सिक्रीशन इसकी कम कब होती है? तो ये आप देख लें एजिंग में, ओबेसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्मैटोस्टैटिन, स्मैटोमेडिन, ठीक है, स्मैटोस्टैटिन और स्मैटोमेडिन क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और उसके अलावा क्या है? स्मैटोट्रोपिन क्या है? तो वो जो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब उसके बाद देखें जो अगर किसी को एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाए, अगर लेवल किस तरह से बढ़ सकता है, इसकी काजेज आप देखें। अगर किसी को इंटीरियर पिट्यूटरी का जो होता है वो एडिनोमा हो, क्या हो? एडिनोमा हो।
एडिनोमा हो, वो कौन सा एडिनोमा हो, वो हो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग एडिनोमा हो, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने वाला जो होता है वो ट्यूमर हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एंटीरियर प्यूटी होगा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की जो होगा वो सिक्रीट करेगी, जिससे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रोथ हार्मोन अगर तो एडिनोमा है जो होता है प्यूबर्टी में, ठीक है, जब ग्रोथ प्लेट होती है वो क्लोज रहती है। अगर तो आपने सिंपल एक रूल याद रखना है, जब ग्रोथ प्लेट जो होती है ना, हमारे पास ग्रोथ प्लेट होती है बून में क्या होती है ग्रोथ प्लेट, जब वो क्लोज हो जाती है ना, क्लोज हो जाती है, तो अगर उस टाइम पे होता है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है बॉडी में, तो उसको क्या होता है, उसको होती है एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली इसे हम अडल्ट में भी कहते हैं, अडल्ट भी कहते हैं, ठीक है, अडल्ट में एक्रोमेगाली होती है। अगर जब तक देखें, जब अगर किसी बच्चे हैं, उनकी बच्चों की जो है ग्रोथ प्लेट होती है ये 13-14 जाके प्यूबर्टी से पहले प्यूबर्टी तक जाके क्लोज होती है, ठीक है। तो आप याद रखें कि अगर ये हो कि उसकी ग्रोथ प्लेट अभी क्लोज नहीं हुई और उसको ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, वो ग्रोथ हार्मोन के एडिनोमा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ एक्टोपिक हो सकता है, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, तो उस टाइम जो उनको जो होगा वो डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, जिंजाइटिज्म, जिंजाइटिज्म, ठीक है, जिंजाइटिज्म। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाऊंगा, ये एक्रोमेगाली और जिंजाइटिज्म क्या है, ओके। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर किसी का ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए, एक्रोमेगाली या जिंजाइटिज्म हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो सर्जरी कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से ट्रांसफिनाइडल जो होती है सर्जरी करते हैं, ठीक है। ट्रांसफिनाइडल जो होता है हम जो होता है वो रिसेक्शन करते हैं, ट्रांसफिनाइडल रिसेक्शन, ठीक है। यहाँ इंटीरियर प्यूटी से जो ट्यूमर होता है, ओके। यहाँ ये करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि स्मैटोस्टैटिन, ये इनहिबिटर है ना ये ड्रग, तो इसका एनालॉग देते हैं। ये हमने बाहर से खुद जो है जनरेट की है, इसका एनालॉग वो क्या है, वो ऑक्टियोटाइड है। तो ऑक्टियोटाइड देंगे तो ये जाएगा इसके ऊपर, हमारे पास इंटीरियर प्यूटी के ऊपर, और जाएगा ग्रोथ हार्मोन के ऊपर, और इससे ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को जो है वो कम करवा देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्रोथ हार्मोन।